नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 फरवरी सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री पर फैसला होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी फ्रांस अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सीएम का शपथ ग्रहण समारोह उनके लौटने के बाद होगा। इसमें भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। इस मुद्दे पर रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। इसमें जेपी नड्डा, बैजयंत पांडा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने का वक्त मांगा है। महाकुंभ में रविवार की छुट्टी के चलते श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ रही। संगम पहुंचने के सभी रास्तों से 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही थी। संगम में डुबकी लगाने जाने वालों और वहां से लौटने वाले श्रद्धालु भूखे प्यासे जाम खुलने का इंतजार करते रहे। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद करना पड़ा। लखनऊ लौट रहे एक श्रद्धालु आकाश द्विवेदी ने बताया, उनकी गाड़ी 3 घंटे से मलाका गांव के जाम में फंसी रही। वहीं महाकुंभ से मध्य प्रदेश जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, दिल्ली चुनावों में करारी हार के बाद अब कांग्रेस नेताओं को एक बार फिर हिंदू याद आने लगे हैं। दिल्ली चुनावों में तुष्टीकरण के चलते धर्म विशेष को खुश करने के लिए इतने दिन किसी भी कांग्रेस के नेता के मुंह में बांग्लादेश हिस्सा पर कोई शब्द नहीं निकला। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा मस्जिद और मदरसों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने मंदिर को किसी भी प्रकार का सहयोग करने का काम नहीं किया, उल्टा मंदिरों पर टैक्स लगाया है। मंदिरों को जो आय होती थी उसे भी सरकारी खजाने में जमा करने का काम किया है। हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। अल्पसंख्यकों की भावनाओं का भी हम सम्मान करते हैं। बहुसंख्यकों के साथ जो भेदभाव होता रहा है वो ठीक नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मैंने कहा था कि कांग्रेस जीरो से आगे नहीं बढ़ पाएगी। चुनाव परिणाम में देख लीजिए, कांग्रेस का हाल जीरो से आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने कोटा में कहा, धाकड़ समाज से मेरा गहरा नाता है। आप धरणीधर भगवान को मानने वाले हो और मैं ब्रज का लोठा का सखा हूँ। धाकड़ समाज के लोग किसान हैं और भगवान धरणीधर भगवान के हाथ में ही हल है। कोटा के 2 मंत्री, ऊर्जा मंत्री हीरालाल और मदन लाल, शिक्षा मंत्री दोनों एक साथ पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की कृषक कल्याण योजनाओं को अटकाने का काम किया था। अब हमने किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को भी जोड़ा है। चुनावों के समय लाए संकल्प पत्र के 50% वादे पूरे कर चुके हैं। युवा और बेरोजगारों से भी जो वादा किया था वो पूरा किया। जयपुर में आईबी का फर्जी डीएसपी बनकर लोगों को ठग रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा है। युवक लोगों से दोस्ती कर सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देता था। आरोपी के पास से एक कार भी बरामद हुई है। इस पर भारत सरकार की प्लेट लगी हुई है। युवक अब तक 12 से ज्यादा धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे चुका है। 8 फरवरी को नितिन कुमार, आकाश सिंह, राहुल फौजदार और जितेंद्र सिंह ने एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज करवाया था। पीड़ितों ने बताया, श्रीनिवास कुमार चौबे ने खुद को आईबी के डीएसपी बताया था। उसने कहा था कि उसकी केंद्र और राजस्थान के कई विभागों में जानकारी है। वित्त मंत्रालय और जयपुर विकास प्राधिकरण में नौकरी लगा सकता है। नितिन कुमार ने बताया, श्रीनिवास कुमार चौबे उसे जेडीएम में नौकरी लगाने का झांसा दिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार शाम अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया। नए मुख्यमंत्री पर फैसला 1-2 दिन के भीतर लिया जाएगा। बीरेन सिंह पर राज्य में 21 महीने से जारी हिंसा के चलते काफी दबाव था। विपक्षी पार्टियां भी लगातार एनडीए से इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर ने अभी उनसे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभालने के लिए कहा था। मणिपुर चुनाव में भाजपा की जीत के बाद बीरेन सिंह ने केंद्रीय लीडरशिप को चौंका दिया है। इस्तीफे का फैसला लेने से पहले एन बीरेन सिंह ने रविवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को एलएससी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 की शुरुआत से एक दिन पहले दोनों सेना प्रमुख तेजस फाइटर जेट में बैठे। एरो इंडिया 2025 प्रोग्राम 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। यह पहली बार है जब 2 सेनाओं के प्रमुख ने एक साथ स्वदेशी फाइटर जेट में उड़ान भरी है। उड़ान के बाद थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हम नेशनल डिफेंस एकेडमी के दिनों से साथ हैं। अगर मैं वायुसेना प्रमुख से पहले मिला होता तो एयरफोर्स ज्वाइन करता और फाइटर पायलट बनता। बांसवाड़ा में कॉलेज के प्रोफेसर्स के अकाउंट में एक साथ 2 महीने की सैलरी आई तो सभी चौंक गए। वो लोग अभी वापस में बात ही कर रहे थे कि प्रिंसिपल का मैसेज आया, खाते में आए अतिरिक्त वेतन का उपयोग मत करिएगा। ट्रेजरी ऑफिस की गलती से ऐसा हुआ है।
करीब 50 लाख रुपए अलग अलग खातों में आए हैं। उधर ट्रेजरी ऑफिसर जांच की बात कहते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं। मामला 5 फरवरी का है। 9 फरवरी तक विभाग को यह नहीं पता कर पाया है कि आखिर किस वजह से 2-2 महीने की सैलरी खाते में आ गई। बांसवाड़ा के श्री गुरु गोविंद सिंह राजकीय महाविद्यालय के 12 प्रोफेसर, 3 एसोसिएट प्रोफेसर और 12 असिस्टेंट प्रोफेसर के खातों में एक साथ 2 महीने का वेतन आया है। प्रिंसिपल कल्याण सिंह सिंघाड़ा ने बताया, 5 फरवरी को जैसे ही डबल सैलरी का मैसेज फोन में आया तो कॉलेज के अकाउंट सेक्शन में इसकी सूचना देकर जानकारी मांगी। बीजेपी में संगठन चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान शुरू से ही पार्टी संगठन चुनाव में पीछे चल रहा है। पहले बूथ फिर मंडल अध्यक्षों के चुनाव में देरी से हुए हैं। इस देरी ने जिला अध्यक्ष के चुनाव में भी पीछा नहीं छोड़ा। बीजेपी में संगठनात्मक दृष्टि से 44 जिले हैं। इसमें से 27 जिलों में जिलाध्यक्ष का निर्वाचन हो चुका है। 17 जिलों में जिलाध्यक्ष के निर्वाचन में पेंच फंसा हुआ है। ये जिले बीजेपी के दिग्गज नेताओं के गृह या निर्वाचन क्षेत्र वाले हैं। इन जिलों में बड़े नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय नेताओं के खींचतान की वजह से जिलाध्यक्ष का निर्वाचन अटक गया है। जयपुर की साइबर थाना पुलिस ने चित्रकूट स्थित एक स्कूल के मालिक को फिरौती के लिए धमकी देने के मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने स्कूल मालिक को इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पीड़ित ने जब इस संबंध में साइबर थाना पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने विशेष टीम बनाकर जांच करना शुरू की। जांच के दौरान आरोपी के फेसबुक से आईपी एड्रेस ट्रैक हुआ। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर थाने के एएसआई भोजराज सिंह ने बताया कि विशेष साइबर टीम ने एक स्कूल के मालिक को इंस्टाग्राम पर धमकी देकर फिरौती मांगी, जिसे पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई कर आरोपी प्रदीप कुमार निवासी हसनपुरा को गिरफ्तार किया है। राजस्थान पंजाब से लगते भारत पाक बॉर्डर पर अब पड़ोसी देश पाकिस्तान का नजर रखना आसान होगा। गश्त करते जवानों के पैर पर अब रेत मिट्टी में नहीं धसेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित पंजाब के क्षेत्र में भी बॉर्डर पर जीरो फेसिंग के पास डामर सड़क बनाने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 4,500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। सड़क बनने से जवान बॉर्डर पर पैदल सहित वाहनों पर भी गश्त कर सकेंगे। भारी वाहनों के मूवमेंट करने के साथ साथ बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने में भी आसानी होगी। सुरंग या अन्य तरीके से नशीली पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईजी एमएल गर्ग ने बताया, अकेले राजस्थान में 1000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। राजस्थान के सभी पैथ लैब के लिए नया अपडेट है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अब प्रदेश की सभी पैथ लैब को भी स्थायी पंजीकरण करवाना होगा। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। पैथ संचालक को आवेदन के समय केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2018 और उसके बाद 2020 में जारी संशोधित अधिसूचना में तय मानकों के अनुरूप यहाँ सुविधाएं बतानी होगी। इसके बाद प्राधिकरण 30 दिन में जनसाधारण से इसकी आपत्तियां मांगेगा। आपत्ति करने वाले व्यक्ति को प्राधिकरण के समय लिखित में आपत्ति दर्ज करानी होगी। जयपुर में आयोजित 42वीं राजस्थान ईएनटी डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए 800 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत आंजनेय ईएनटी हॉस्पिटल में विशेष लाइव सर्जरी वर्कशॉप से हुई, जहां युवा चिकित्सकों को प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा सर्जरी की बारीकियां सिखाई गई। कॉन्फ्रेंस के आयोजक सचिव डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा ने बताया कि शनिवार और रविवार को आरआईसी में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कान नाक से जुड़ी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने आम जनता के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सलाह भी दी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन पहुंचे। पत्नी ट्विंकल खन्ना, बेटी नितारा और बेटे आरव के साथ अक्षय कुमार 3 दिन से होटल सुजान जवाई में रुके हुए हैं। रविवार को वे पत्नी के साथ लेपर्ड सफारी पर निकले। इससे पहले भी अक्षय कुमार शुक्रवार और शनिवार को लेपर्ड सफारी पर निकले थे। अक्षय कुमार 31 दिसंबर को परिवार के साथ जयपुर के झलाना लेपर्ड पहुंचे थे, जहां उन्हें इंप्रेशन सेंटर देखने के साथ ही लेपर्ड सफारी की थी। वे 2.5 घंटे तक झलाना लेपर्ड रिजर्व में मौजूद रहे। हालांकि सफारी के दौरान अक्षय कुमार को लेपर्ड नजर नहीं आया था। अरावली की पहाड़ियों के बीच उन्होंने अपने परिवार के साथ मोबाइल से फोटो क्लिक की थी। भारत की जनवादी नौजवान सभा के 16वें 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का समापन रविवार को सीकर के नवलगढ़ रोड स्थित शिक्षक भवन में हुआ। सम्मेलन के दूसरे दिन के सत्र में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं डीवाईएफवाई के अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड ए रहीम, महासचिव हिमांगन भट्टाचार्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संजीव, प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत भींचर, एसएफआई के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जाखड़ रहे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि डीवाईएफआई भगत सिंह के विचारों को मानने वाला वैज्ञानिक विचारधारा का स्वतंत्र संगठन है। यह संगठन समाज को बदलने, नौजवानों के अधिकारों की रक्षा के लिए और जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर नौजवानों की एकता के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। वक्ताओं ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और निजीकरण को लेकर पूरे देश में नौजवानों को आगे आकर सरकार के सामने विरोध करने का आह्वान भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।